सबसे पहले वही खबर दे देते हैं जिस पर 3 महीने से बिहार की पूरी सियासत का पारा गर्माता रहा है। तो जैसे बोर्ड की परीक्षाओं से पहले रोल नंबर जारी होते हैं, वैसे ही बिहार चुनाव के रोल नंबर सामने आ गए हैं। चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद अपनी फाइनल वोटर लिस्ट आज जारी कर दी है। बिहार के वोटर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर ये चेक कर सकते हैं कि उनका वोट अधिकार सही सलामत है या फिर नहीं है। यह भी से कहा नहीं जा सकता कि फाइनल वोटर लिस्ट के बाद कथित वोट चोरी को लेकर घमासान और बढ़ेगा या फिर थम जाएगा, क्योंकि इस वक्त सभी पार्टियां तेजी से वोटर लिस्ट के पन्ने पलटने में लगी होंगी। आप भी अंतिम आंकड़ा देखें, जून में जब एसआईआर शुरू हुआ था तब बिहार में 7 करोड़ 89 लाख वोटर थे, लेकिन एसआईआर के बाद ये वोटर घटकर 7 करोड़ 82 लाख हो गए हैं। ये अंतिम आंकड़ा है। एसआईआर की पूरी प्रक्रिया में बिहार में 69,30,000 वोटरों के नाम सूची से हटाए गए हैं, लेकिन नए वोटरों के नाम भी जुड़े हैं और इन नए वोटरों की संख्या 21,53,000 के करीब है। यानी कुल मिलाकर 47 लाख वोटर कम हो गए हैं बिहार में। लेकिन सियासत की गुंजाइश बनी हुई है। चुनावी शोर मचना तय है कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं उनमें कितने लोग घुसपैठिए पाए गए हैं। देखिए, किसी का नाम अभी तक नहीं जुड़ पाया हो वोटर लिस्ट में, उनका नाम कैसे जुड़ सके, इस सोच के साथ ही इसका रिवीजन किया जा रहा था। हम लोगों की तो चिंता थी, विपक्ष की ज़्यादा बड़ी है मांग थी, उनको बार बार चिंता थी कि वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है। आज उनकी मांग को जब हम लोगों ने पूरा किया। सवाल है कि 7 करोड़ 31 लाख हो, 21 लाख हो या जो हो, इसमें 65 लाख जो डिलीट किया था उसका क्या हुआ? इसमें इलेक्शन कमीशन को भी और सरकार को बताना पड़ेगा। या कोई बांग्लादेशी हो तो उसका नाम डिलीट हुआ है। उन्होंने बेवजह हंगामा खड़ा कर रखा था, इस मुद्दे को तूल दे रखा था, जबकि इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता से काम कर रहा है। ये तय है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में बिहार की चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इसके बाद सारा का सारा फोकस टिकटों की रेस पर शिफ्ट हो जाएगा कि कौन कितनी सीटें लड़ता है, किस किस के नसीब में टिकट आएगा और किसका रास्ता कट जाएगा। चुनावी राजनीति में जितना खेल कई बार विरोधी नहीं बिगाड़ते, उतना अपने ही बिगाड़ देते हैं। इसीलिए बिहार में समझाने बुझाने और सुलह कराने का राउंड भी शुरू हो गया है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह पिछली बार बीजेपी में आकर भी बीजेपी में नहीं थे। लोकसभा चुनाव में उन्होंने एनडीए के ही दिग्गज उपेंद्र कुशवाहा को हरवा दिया था, लेकिन आज बीजेपी ने पवन का मामला सेट कर दिया है। पवन सिंह को कम शब्दों में समझें, जो क्रेज दक्षिण में फिल्मी सितारों का होता है, बस वही जादू बिहार के बड़े हिस्से में, खासकर भोजपुरी बेल्ट में पवन सिंह का है। आज दिल्ली में बीजेपी के नेता पवन सिंह को लेकर उपेंद्र कुशवाहा के घर पर पहुंच गए। वहां पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा का आशीर्वाद लिया। लोकसभा चुनाव में हरवाने के लिए माफी मांगी या नहीं मांगी ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के चेहरे पर चमक दिखाई दे रही थी। कुल मिलाकर मुलाकात अच्छी रही और साफ दिखा कि उपेंद्र को पवन सिंह से इस बार रास्ता ना काटने की चुनावी गारंटी मिल चुकी है। इस मुलाकात के आगे पीछे 2 और मुलाकातें हुई हैं। पवन सिंह पहले गृह मंत्री अमित शाह से मिले, बाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने गए। माना जा रहा है कि शाह और नड्डा ने बिहार चुनाव में उनका रोल तय किया है। मुमकिन है कि यह भी समझाया हो कि पिछली बार जैसा इस बार वो नहीं करे। ज्वाइन कर लिए हैं। अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब सब समय बताइए। एकदम ज्वाइन कर लिए हैं। अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब सब समय बताइए। एकदम चुनाव लड़ने या ना लड़ने पर पवन सिंह कुछ नहीं बोले, लेकिन थोड़ी देर में बीजेपी ने बता दिया कि पवन सिंह एक अच्छे बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे और बिहार में फिर से एनडीए सरकार के लिए जी जान लगाएंगे। दरअसल पवन सिंह के कई कॉम्बिनेशन हैं, जिस वजह से बीजेपी को उन्हें रखना अपने साथ फायदे का सौदा नजर आता है। 18 से 35 साल के भोजपुरी युवाओं में पवन की अच्छी पकड़ मानी जाती है। ज्यादातर भोजपुरी फिल्में देखते हैं। बिहार के प्रवासियों में भी पवन सिंह को अपनेपन का चेहरा माना जाता है।
भोजपुरी सुपरस्टार होने से उनकी रैलियों और रोड शो में भीड़ की गारंटी तो है ही। भोजपुरी बेल्ट में पॉपुलर होने के साथ पवन सिंह का राजपूत होना भी बीजेपी को फील गुड लगता है। भोजपुर, बक्सर, आरा, काराकाट, कैमूर, रोहतास और सिवान में अगड़े वोटों का ठीक ठाक असर है। बीजेपी को लगता है यहां कांग्रेस और आरजेडी पवन का वेग नहीं रोक पाएंगे। हालांकि आज पवन पर एक नए कमेंट नए नवेले जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव की ओर से जरूर किया गया। सुनिए। कलाकार का और खासकर जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया पवन सिंह का, तो पवन सिंह जो है कभी लखनऊ में हमारे पैर पे गिरे हुए थे, वाले भैया थोड़ा सा नीचे लोग, हमारे पैर पे गिरे हुए थे पवन सिंह, और फिर दोबारा चले गए किसी और के पैर में गिर रहे हैं। तो लगातार किसी न किसी के पैर में गिरिए रहे हैं। इनको समझ में अभी नहीं आ रहा, इनकी बुद्धि और विवेक काम नहीं कर रहा है। तभी क्या करेंगे नहीं करेंगे वो जानेंगे। पवन सिंह जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो कलाकार हैं, उनको कलाकारी करना चाहिए अपना। कहाँ वो चुनाव में पड़ रहे हैं। तेज प्रताप यादव का कहना है कलाकार हैं, कलाकारी करना चाहिए, वो कहाँ चुनाव में पड़े हुए हैं। यकीनन पवन सिंह की जो पॉपुलैरिटी है खासतौर से भीड़ को इकट्ठा करने में, वो अब वोटों में बीजेपी क्या तब्दील करा पाएगी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहरहाल बिहार के दूसरे सियासी खेमे में सुलह समझौते की गाड़ी कितनी आगे खिसकी, अब उसके बारे में भी दे देते हैं जानकारी। बिहार के सीमांचल में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी 4 दिन घूमकर चले गए। आरजेडी से 6 सीटें मांगकर लौट ही गए, लेकिन ना तेजस्वी यादव ने भाव दिया और ना ही लालू प्रसाद यादव की ओर से कोई दखल अंदाजी हुई। ओवैसी धमकी भी देकर गए कि ऐसा ना हो चुनाव के बाद तेजस्वी को खुद उनके पास आना पड़ जाए। सुनिए। इनके ऊपर मुनस्सिर है। हम तो बोले कि हमको मंत्री भी नहीं चाहिए अगर आपको इख्तियार अल्लाह देता है तो। खैर कोई बार परवाह नहीं, हम अपना काम करेंगे। दुनिया सीमांचल और बिहार देख चुकी है कि कौन बीजेपी को नहीं रोकना चाहता है। वो नहीं चाहेंगे, हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे, मगर इतना याद रखो कि इलेक्शन जो हम लड़ेंगे नतीजा आने के बाद रोना नहीं। जो कोई भी हमारे मध्य मुकाबिल आएगा, ये लोग अलायंस नहीं करेंगे तो इनसे भी राजद से भी होगी। लेकिन आज समाजवादी पार्टी ने ओवैसी और तेजस्वी दोनों को नसीहत दी कि हाथ मिला लेने में ही समझदारी है, ऐसा ना हो बाद में दोनों ही पछताएं। लेकिन अखिलेश की पार्टी ने यह मैसेज लखनऊ से नहीं बल्कि मुंबई से भिजवाया है। माशाल्लाह जरूर है, इंशाल्लाह वो तेजस्वी यादव के 10 किलो दूध में 1 कतरा नींबू की ताकत तो रखते हैं वो। और तेजस्वी यादव को अगर धूल चटा देंगे तो किसको फूलों का हार पहनाएंगे वो भी सोच ले। वो अगर यही है उनका मकसद कि तेजस्वी यादव को धूल चटाना है तो सेकुलर सरकारों को आप हराइए, सेकुलर पार्टियों को हराइए, और इसके पीछे जो जीत कराएंगे उससे दुनिया देख रही है क्या होगा। दरअसल 2020 के चुनाव में AIMIM ने सीमांचल में 5 सीटें जीती थीं, लेकिन बाद में 4 विधायक आरजेडी ने तोड़ लिए थे। हालांकि तेजस्वी से दुखी लोगों के लिए उनके भाई तेज प्रताप यादव ने भी गठबंधन के दरवाजे खोल रखे हैं, लेकिन ओवैसी तेज प्रताप को भी इग्नोर कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे खुद तेजस्वी यादव उन्हें कमतर आंक रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।